तो क्रिस क्रॉस करने के बाद जो हमारा फाइनल एलिमेंट निकल के आएगा, फॉर्मूला बन के आएगा, वो कैसा आएगा, सी ए के पास एक वैलेंसी है, दैट मीन सी ए हमारा सिंगल फॉर्म में लिखेंगे। और हाइड्रोक्साइड के पास कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी आई, तो उसको ब्रैकेट में करके ट्वाइस लिखेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बना। ऐसे ही सोडियम, सोडियम का फर्स्ट सिंबल लेंगे, सेकेंड वैलेंसी, तो सिंबल सोडियम का क्या है, Na+ चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH, जो कि माइनस चार्ज होता है। अब वैलेंस इसकी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है। सिंगल सिंगल जब भी बनता है, यानी कि जो भी हमारे न्यूमेरिकल डाटा आते हैं, उन डेटा में अगर कोई भी चीज हमारा बोलते डिवाइड हो रहा है, तो उसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि 1 से 1 कैंसल आउट हुआ, यहाँ पे 2 और 1 दोनों अलग अलग थे, इसीलिए हमने कुछ भी कैंसल आउट नहीं किया, एज इट इज उसको डिनोट कर दिया, है ना। और यहाँ पे 1 1 क्या है, सिंगल एक ही डिजिट है, तो एक से एक कैंसल आउट हुआ, दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला बन के आया NaOH। ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम ब्रोमाइड का देखो, पोटेशियम का क्या सिंबल होता है, पोटेशियम का होता है K पॉजिटिव, ब्रोमाइड का होता है Br नेगेटिव। तो अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला क्या बन के आएगा, KBr। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे, सिंबल 1, जो कि पॉजिटिव आयन है, क्योंकि पॉजिटिव मैंने बोला था आपको, स्टार्टिंग वाला वर्ड हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी 1 हुई, इसकी वैलेंसी 1 हुई, तो इसका फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आया क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या निकलेगा इसका, HCl, है ना। C कैपिटल है, L स्मॉल आता है, ठीक है। जैसे कि B कैपिटल है, R स्मॉल है। जैसे कि सोडियम में N जो रहेगा, स्टार्टिंग वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, सेकेंड वर्ड लेटर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। अब इस वाले OH हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन को आप पर्टिकुलर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, तो दोनों ही लेटर कैपिटल होंगे, समझना होगा इस चीज को। लास्ट जो एलिमेंट है वो देखो, इधर मॉलिक्यूल हम फॉर्म करेंगे सिल्वर। सिल्वर का क्या है, Ag के ऊपर चार्ज हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, है ना, क्योंकि हमने सिल्वर का देखा था, ये आपके पास सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज रहेगा, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या था, NO3 माइनस आयन, सिंगल एक चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव 1 1 वैलेंसी निकली, दोनों की क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैलेंसी मतलब मॉलिक्यूल हमारा AgNO3 निकल के आया, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम का क्या चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड का क्या है, Cl नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमारा, इसकी वैलेंसी 3 हुई, इसकी वैलेंसी 1 हुई, जब इसकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल फॉर्मूला निकल के Al1, जो कि Cl3। क्लियर हुआ सबका। अब देखो एक और चीज मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगी, है ना, वो भी हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है, याद है ना, लेकिन इसकी वैलेंसी भी कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम निकालेंगे। कार्बन का क्या है, 4 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, 4 पॉजिटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना आप लोग। ऑक्साइड का होता है, ऑक्साइड का होता है O, जो कि टू नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, 2 नेगेटिव है। अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 हुई, इसकी वैलेंसी 2 हुई, अब यहाँ पर इसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, तो इसको हम करेंगे क्रिस क्रॉस, तो इसमें जो रहेगा कॉमन फैक्टर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। मैं खुद भूल रही हूँ क्या, नहीं भूलूंगी, CO2 फॉर्म करना है, तो यहाँ पर 2 है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा देखो कैसे निकाला इसको, तो देखो 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा दोनों का क्या है, सेम आया, यानी कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इधर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आ गए, 4 से 2 में लेके आ गए। क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे 2 दोनों मतलब सेम टेबल में थे, सेम इनका कॉमन फैक्टर था,
2, जो कि हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब देखो फाइनल वाला जो हमारा बना इधर वैलेंसी, उस वैलेंसी को लिखेंगे, हाँ सेकेंड वैलेंसी हमारी आई इधर, ठीक है, ये सेकेंड वैलेंसी 2 and 1। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 1 क्वांटिटी में, ऑक्सीजन कितना है 2 क्वांटिटी में, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखा, ठीक है। इस तरह से तुम लोग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लोगे, अगर वो टेबल और वो याद रहा आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आप लोगों को होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू। स्टूडेंट्स एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये आपका एक पीरियडिक टेबल है जो कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक चैप्टर रहेगा जिसे हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ ग्रुप वाइज में यहाँ पे बताना चाहूँगी यही कि अगर हमें सिंपली फॉर्म में अगर छोटे जो एटॉमिक नंबर होंगे वो तो हम एग्जैक्टली बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, है ना। पर कुछ एलिमेंट जो कि सपोज यहाँ पे हमें दे दिया इस वाले प्लेस में, देखो इस वाले प्लेस में आपको दे दिया एल्यूमिनियम, गैलियम, टाइटेनियम, ठीक है, ब्रोमीन, ये देखो ब्रोमीन आपको दिया है। तो ब्रोमीन में क्या देखेंगे हम यहाँ पे 35 है, 35 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टफ, मतलब कॉम्प्लिकेशंस रहेगा, है ना। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो पीरियडिक टेबल में एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से इन्होंने अरेंजमेंट किया है। कैसे अरेंजमेंट किया है कि हम अगर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी करें तो भी हम बता सकते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पे देखो ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, ये ग्रुप 17 ग्रुप में आ रहा है आपका ब्रोमीन, है ना। तो 17 ग्रुप में फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका 2 and 7 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है ना, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी हुई 1, है ना, जो कि नेगेटिव रहेगी। तो 1 इसकी वैलेंसी हुई, तो इसकी 1 है, दैट मीन्स ये पूरे ग्रुप में ब्रोमीन की भी 1 ही रहेगी। तो ये ग्रुप वाइज जो डिस्क्रिप्शन किया हुआ है पीरियडिक टेबल में काफी अच्छे से किया हुआ है ना। तो जैसे ये देखो हाइड्रोजन की अगर 1 है तो हमारी लिथियम की भी 1 होगी, सोडियम की भी 1 होगी, पोटेशियम की भी 1 होगी, है ना। तो इस तरह से ये ग्रुप वाइज इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। अब ऐसे देखो इसका मैग्नीशियम का कितना है 12 है, तो हम बेरिलियम का निकालेंगे तो बेरिलियम का हमारा कितना है 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका क्या आएगा 2, पेंसिल से करती हूँ मैं, 2 and 2, है ना। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना समझेगा, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई बेरिलियम की 2, तो ऐसे ही इसकी वैलेंसी 2 हुई, दैट मीन्स मैग्नीशियम की 2 होगी, कैल्शियम की भी 2 है ना। तो इस तरह से सीजियम की भी 2 है, बेरियम की भी 2 है, स्ट्रोंशियम सॉरी। तो ये सब क्या है वैलेंसी ग्रुप वाइज चलते हैं। ऐसे ही देखो बोरॉन की हम देखते हैं, बोरॉन की वैलेंसी इसकी 3 है, तो एल्यूमिनियम की भी 3 होगी, गैलियम की भी 3 है, इंडियम की भी 3 है। तो ये फिक्स है बेटा, है ना। तो हमें इसमें भी हमें ज्यादा सोचना नहीं है। आप 1-2 बार अगर देखोगे इस पीरियडिक टेबल को तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। थैंक यू सो मच।